चीन और भारत के बीच 15 जून के हिंसक झड़प के बाद से ही माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। इधर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस दौरे पर गए, उधर चीन के अंदर खलबली मच गई। दरअसल दोस्तों, रूस भारत का पुराना दोस्त है और 1962 के युद्ध में भी रूस ने भारत की मदद की थी और आज फिर वैसे ही हालात बन रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि रूस भारत की मदद कर सकता है। हालांकि भारत रूस के हथियारों का भी सबसे बड़ा खरीदार रहा है और युद्ध के हालात में भारत एक बार फिर रूस से कुछ आधुनिक हथियार लेने की तैयारी कर रहा है और इसी वजह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये दौरा अहम माना जा रहा है। कहावत है कि संकट के वक्त में जो आपके साथ आए वही आपका सच्चा दोस्त है और भारत और चीन के बीच इन दिनों तनाव की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में भारत का पुराना दोस्त रूस मुश्किल वक्त में साथ देने के लिए आगे आया है। अब रूस ने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है, जिसमें हथियारों की जल्द सप्लाई भी शामिल है। हालांकि भारत और रूस की करीबी से चीन को मिर्ची लग गई है। दरअसल चीन के सरकारी भूपों यानी कि पीपल्स टाइम्स ने रूस से भारत को हथियार न देने की गुजारिश की है। इसका सीधा मतलब है कि चीन भारत की बढ़ती ताकत से घबरा गया है। दोस्तों, आज आप लोगों को हम इस वीडियो में चीन की सी घबराहट के बारे में बताने वाले हैं कि आखिर रूस से मिलने वाले हथियारों से चीन क्यों डरा हुआ है और वो क्यों भारत को 62 वाले युद्ध की याद दिला रहा है। भारत रूस की दोस्ती से घबराया चीन। भारत के साथ लद्दाख में सीमा पर तनाव को लेकर एक और जहां चीन शांति बनाए रखने की दुहाई दे रहा है, वहीं रूस जैसे देशों का समर्थन भारत को मिलता देख मिर्ची भी लग रही है। भारत रूस के बीच नए हथियारों की डील से चीन का सरकारी प्रोपेगेंडा अखबार पीपल्स डेली घबरा गया है। इसी घबराहट में वो रूस को नसीहत दे रहा है कि रूस भारत को संवेदनशील वक्त में हथियार ना बेचे। दोस्तों, इस एक लाइन से आप चीन की घबराहट और बेचैनी को समझ सकते हैं। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस से डिफेंस डील को लेकर चर्चा की है और माना जा रहा है कि जल्द ही रूस भारत को आधुनिक हथियार की डिलीवरी कर सकता है। चीन ने रूस को दी भारत को हथियार ना देने की सलाह। चीन के सरकारी भूपू पीपल्स डेली ने फेसबुक पर सोसाइटी फॉर ओरिएंटल स्टडीज ऑफ रूस नाम के ग्रुप में लिखा है कि रूस को चीनी और भारतीयों के दिल पिघलाने हैं, तो भारत को ऐसे संवेदनशील वक्त में हथियार नहीं देने चाहिए। दोनों एशियाई ताकतें रूस की करीबी सहयोगी हैं। इतना ही नहीं, पीपल्स डेली से पहले चीन के सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने खुलेआम चेतावनी देते हुए लिखा था कि 1962 में युद्ध में अमेरिका और रूस भारत के पक्ष में आए, लेकिन चीन ने किसी की परवाह न करते हुए भारत को दूर खदेड़ दिया था। ग्लोबल टाइम्स ने आगे लिखा है कि अगर भारत एक तरफा सीमा प्रबंधन तंत्र का उल्लंघन करता है तो चीन को भी जबरदस्ती जवाब देना होगा। किसी की सहायता भी भारत के काम नहीं आएगी। दरअसल चीन ये भूल गया है कि 62 के युद्ध में हार के बाद भारत ने इसका बदला 67 में लिया था, लेकिन चीन हमेशा इस बात को भूल जाता है। दरअसल लद्दाख में चीन के साथ जारी तनाव के बीच भारत जल्द से जल्द 30 फाइटर जेट खरीदना चाहता है, जिसमें मिग-29 और 12 सुखोई 30 MPI शामिल है। चीन को इसी बात की परेशानी है कि अगर ये जहाज भारत को मिल गए तो वो युद्ध में चीन पर भारी पड़ सकता है। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच जारी मौजूदा तनाव के इस दौर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के दौरे पर हैं। उम्मीद है कि भारत को कई महत्वपूर्ण हथियार मिल सकते हैं, जिसमें S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम भी शामिल है। भारत को रूस से इसके अलावा भी कई हथियार लेने हैं, जो ऑर्डर दिए जा चुके हैं। कुछ का पेमेंट भी हो चुका है, लेकिन इन सभी की डिलीवरी अगले साल दिसंबर तक होनी थी। लेकिन अब सहमति बनी है कि इस वक्त को कम किया जाएगा। इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है जब भारत की जरूरत पर रूस ने हथियारों को तुरंत सौंपा है। इस बीच खबर ये भी है कि LAC पर तनाव कम करने के लिए दोनों देशों के बीच वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन की वर्चुअल बैठक हो चुकी है। भारत चीन सीमा मामलों के लिए इस तंत्र का गठन 2012 में हुआ था। इस बैठक का नेतृत्व दोनों देशों के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी करते हैं। इस तंत्र का इस्तेमाल सीमा पर सुरक्षा कर्मियों की सुरक्षा सहित बातचीत एवं सहयोग में मजबूती लाने के लिए किया जाता रहा है। दरअसल चीन की धड़कन भारत को रूस से मिलने वाले S-400 की वजह से बढ़ी हुई है। हालांकि चीन के पास भी रूस का ही S-400 पहले से है,
लेकिन ऐसा ही हथियार भारत को मिल जाने से चीन युद्ध में बढ़त नहीं बना पाएगा और इसी बात का डर चीन को सता रहा है।